Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter 7 and its exercises. Okay, तो इससे पहले हमने देखा था कि चैप्टर 7 के सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं. एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करना है. ए क्या कह रहा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और एक और लाइन सेगमेंट है सी डी. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, हमें पता है कि इनकी लेंथ बराबर होगी. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, इफ दे हैव सेम लेंथ. अगर सेम लेंथ है तो हम क्या कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, फिर नेक्स्ट है अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ठीक है, वन हैज मेजर 70. ये कह रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में एक की मेजर है, एक को मेजर किया तो उसकी है 70 डिग्री. एंड द मेजर ऑफ अदर एंगल, तो दूसरे की क्या होगी. हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल कोई भी हो, अगर ये 70 है इसकी मेजर, तो और कोई एंगल है जो इसी का कॉन्ग्रुएंट है तो वो भी 70 होगा. ठीक है, तो मेजर ऑफ अदर एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री. नेक्स्ट है सी, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी का मतलब क्या होता है कि मेजर ऑफ, जो उसकी मेजर है, जैसे 70 डिग्री था पहले वाले में, तो 70 डिग्री के इक्वल था, तो इसी टाइप से कि मेजर जो होगी एंगल ए की वो मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल होगी. ओके, फिर नेक्स्ट सम देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स. 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी कॉइन है हमारे पास, ठीक है, 5 रुपीज का, एक और कॉइन है, ये दोनों सेम डायमेंशन के होंगे. ठीक है, और ये सेम होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके, इसी टाइप से और कोई भी हमारे पास एक A4 साइज शीट होती है. ठीक है, और एक और होती है A4 साइज, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं. A4 साइज शीट, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और हमारे पास एक जो नोट्स भी तो होता है, जैसे हमारे पास ₹50 का जो नोट है वो अपने ₹50 के नोट के कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमारे पास जो रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंट शेप्स को बताता है कि ये शेप्स कॉन्ग्रुएंट है. अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FED अंडर द कोरोस्पोंडेंस ABC कोरोस्पोंडेंस है FED के, राइट ऑल द कोरोस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमें बतानी है. तो हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले कि इस टाइप से रहा होगा. देखो, ABC FED, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, FED. तो ये देखो 1 है, ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होंगे, तो मैंने 2 वाले इक्वल हो जाएंगे, और जिसमें आगे 3 लिखा है ये 3 आपस में कोरोस्पोंडेंस हो जाएंगे. ठीक है, तो अब ये साइड इसके कोरोस्पोंडेंस हो जाएगी, तो 1 1, ये साइड इसके कोरोस्पोंडेंस हो जाएगी 2 2, ये साइड इसके कोरोस्पोंडेंस हो जाएगी ये 3 3. ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल अभी बताते हैं. तो देखो, A जो है वो कोरोस्पोंडेंस है F के, B जो है वो कोरोस्पोंडेंस है वर्टेक्स E के, C जो है वो कोरोस्पोंडेंस है वर्टेक्स D के, B E के, A F के, C D के. ठीक है, इसी टाइप से अब हम साइड्स को देख लेते हैं. AB जो अभी लिखा था AB, ये 1 है, और ये भी ये 1 से क्यों लिखा है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है FE, ये इसके कोरोस्पोंडेंस होगी FE के. ठीक है, अब जैसे BC
BC किसकी कोरोस्पोंडेंस होगी? BC होगी ED के। फिर हमारे पास AC FD के, AC FD के कोरोस्पोंडेंस हो जाएगी। इसी टाइप से अब हम एंगल्स को देख लेते हैं। एंगल्स में क्या आएगा? एंगल A किसके कोरोस्पोंडेंस होगा? एंगल F के। फिर एंगल B किसके कोरोस्पोंडेंस होगा? एंगल E के। एंगल C किसके कोरोस्पोंडेंस होगा? एंगल D के। ओके, बस यही बताना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इफ ट्राइंगल DEF कोंग्रुएंस है ट्राइंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ BCA कोरोस्पोंडेंस टू एंगल E, फिर लाइन सेगमेंट है EF, एंगल FD। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं पहले, ऐसे ही रफ फिगर, उससे हमें आइडियाज हो जाता है। तो DEF BCA, ठीक है, ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली है। तो अभी क्या कह रहा है कि एंगल E के कोरोस्पोंडेंस क्या है? एंगल C। तो एंगल E के कोरोस्पोंडेंस क्या है हमारे पास? एंगल C, ठीक है। तो अब हमारे पास EF के क्या है? EF के CE। तो EF के क्या होगा हमारे पास? ये CA, ठीक है। अब फिर हमारे पास एंगल F के क्या होगा कोरोस्पोंडेंस? एंगल F के कोरोस्पोंडिंग होगा एंगल F, ये रहा, तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या होगा? ये एंगल A। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है DF, ये वाली DF के क्या है हमारे पास? BA। तो DF के कोरोस्पोंडेंस क्या आएगा हमारे पास? BA। ये हमारे पास कोरोस्पोंडेंस के थ्रू ही लिखा जाता है, D के B, E के C, F के A, ठीक है। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज हमारी 7.1। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन दी फॉलोइंग। इनके अंदर जो हमारे पास हैं, हम कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करते हैं? देखो, ACDF, जो AC है और DF ये इक्वल है, एक साइड इक्वल हो गई। ABDE एक साइड और इक्वल हो गई, तो मैंने 2 मार्क कर दिया। ये भी साइड है, ये भी साइड है। BCEF ये भी साइड है। साइड तो हम क्या कर देंगे? बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। बाय SSS साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ये ट्राइंगल। तो हमने क्या कह दिया? सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल DEF से बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो गई। अब हमारे पास B और C पार्ट इजी हैं, वो अपने आप करना है आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट D में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो ये फिगर दे रखी है, इसमें क्या है? EAB और BCD, एक ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स दे रखी हैं। तो इसमें क्या है? EB इक्वल टू DB, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारे पास? साइड्स, ठीक है। AEBC ये भी एक साइड होगी, बट जो ये साइड थी, ठीक है, बाद में बात करते हैं। A और एंगल C, एंगल A और एंगल C ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या है? राइट एंगल। ये साइड क्या थी? देखो, ये दोनों जो मैंने कहा था कि अभी बाद में बात करें, ये साइड है। और ये कौन सी साइड होती है? ये हाइपोटेन्यूज साइड है। ये कौन सी है? हाइपोटेन्यूज
साइड, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज साइड, एक और साइड अदर साइड और राइट एंगल, तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया से हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्राइंगल सी डी बी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी ई एन के। हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी ई एन के, जो हमने ये फिगर बना लिया है दोनों, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, इफ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो दैट, अगर हमें एस 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 क्राइटेरिया से साइड क्राइटेरिया से हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, फर्स्ट में ए आर किसके इक्वल होगी, आर टी किसके इक्वल होगी, ए टी किसके इक्वल होगी, ठीक है। ए आर तो हम देखेंगे ए आर किसके होगी यहाँ पे, पीई के, तो ए आर होगी हमारे पास पीई के। ओके, ए आर किसके इक्वल होगी हमारे पास, पीई के। अब आर टी ये रही आर टी किसके इक्वल होगी हमारे पास, ई एन के, आर टी होगी हमारे पास ई एन के। ओके, फिर हमारे पास क्या है, ए टी किसके इक्वल होगी, ए टी होगी हमारे पास पी एन के, सिंपल। तो ये क्या हो गया, एस 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 क्राइटेरिया हमारे पास प्रूव कर दिया हमने। ओके, फिर नेक्स्ट है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल टी और ये एंगल एन, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यू आर टू यूज एस ए एस क्राइटेरिया करना है, तो ये किसके इक्वल होंगी, आर टी किसके इक्वल थी, आर टी ई एन के, ठीक है। और पी एन किसके इक्वल था हमारे पास, ए टी के, तो हमारे पास क्या हो गई, ये साइड ये बीच में एंगल है, तो हमारे पास एस ए एस क्राइटेरिया से बाय एस ए एस क्राइटेरिया हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई है। ओके, सी पार्ट है इसका, वो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी ट्राइंगल ए एम क्यू के कॉन्ग्रुएंस है इन द फॉलोइंग प्रूफ, सप्लाई द मिसिंग रीजन। जो मिसिंग रीजन है हमें वो फाइंड आउट करके वो बताने हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जो ट्राइंगल गिवन है ए एम, ठीक है, और ये दो टिक रखे हैं मतलब, और ये 2 टिक रखे हैं मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये 2 एंगल लगा रखे हैं, ठीक है, ये भी, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ओके, ये हमारे पास ए पी एम, ये ट्राइंगल ए पी एम एम ए, या फिर ए एम पी कह लो, या ए एम क्यू, इस साइड वाली ए एम क्यू, इस साइड वाली ए एम पी हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, पी एम क्यू एम के इक्वल है, पी एम हमारे पास क्यू एम के इक्वल है, पी एम क्यू एम के इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन दे रखा है, गिवन है फिगर में, ठीक है, गिवन इन द फिगर में गिवन दे रखा था, ये दोनों ये इक्वल होंगे। ओके, एंगल पी एम ए, एंगल क्यू एम ए, एंगल पी एम ए, एंगल क्यू एम ए, ये भी तो हमारे पास गिवन है। देखो ये भी गिवन थे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी गिवन इन द फिगर। ओके, फिर नेक्स्ट है ए एम और ए एम। जो ए एम है ये दोनों में आ रही है, कॉमन है, तो ये क्या कर देंगे, कॉमन है, ये कॉमन साइड, ठीक है। तो ये साइड कॉमन आ रही है किसमें, हमारे पास ए एम पी में भी, ए एम क्यू में भी। ओके, अब है हमारे पास ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए एम क्यू। कैसे हुई, देखो साइड, जो ये एक साइड थी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल
साइड। तो हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो जाएगा? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC एंगल A 30 के इक्वल है, B 40 के, C 110 के। ओके, इसी टाइप से इन ट्राइंगल PQR P 30 के है, Q 40 के है, और ये सभी इक्वल हैं। ठीक है, जैसे A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है। ओके, तो इसमें क्या कहा है फिर? ए स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR के बाय AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाय AAA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इफ ही जस्टिफाइड वाई और वाई नॉट। क्या उसने ठीक कहा है? ठीक है, और ठीक है तो क्यों है, और ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो देखो, हमने एक फिगर बना ली इसकी। A B, दोबारा देखो, A B C, ये मान लो 110 है कोई भी, ये हमारे पास A 30 गिवन है, वही बनाया हमने, ये है हमारे पास कोई भी 40 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से हमने एक और फिगर बना ली। उसमें क्या है? P Q R, ये फिर से हमारे पास 110 है, और ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास 40 डिग्री है। ओके, देखो एंगल तो सभी में सेम है, बट हमारे पास साइज, इनकी लेंथ का डिफरेंस है। ये तो मान लो हमने कोई 5 सेंटीमीटर की बनाई, ये हमने 11 सेंटीमीटर की बनाई। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस तो तब होता है ना जब एंगल इक्वल हो, ठीक है, और उसकी साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, साइड्स की लेंथ इक्वल हो, बट यहाँ पे साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि लेंथ कितनी है क्या नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि AAA है। AAA होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा AA। तो फिर हमारे पास ये हमारे पास होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि हमारे पास साइड्स की लेंथ की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो AAA प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में होल्ड नहीं करती। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट RAT किसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या कर रखा है? ये कर रखा है कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट हैं वो फिगर में मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है कि RAT किसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो गिवन है कि ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये साइड साइड इक्वल होंगी, तो AT इक्वल है ON के। इसी टाइप से अब हमारे पास AR इक्वल है AR, जो टू सिंबल लगा रखे हैं, यहाँ पे भी 2 है, OW के। ठीक है, अब हमारे पास बीच में ये एंगल भी तो बच गया, एंगल A इक्वल टू एंगल O। तो हमारे पास क्या हो गया? देखो, साइड एंगल साइड, तो हमारे पास क्या हो गया? फिर क्या हुई? एंगल, ये ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंस हो गई ट्राइंगल W। देखो, ये किसके ट्राइंगल हो गई? ये कॉन्ग्रुएंस हमारी WON ट्राइंगल के। कैसे? देखो, हमें देखो एंगल R के कोरोस्पोंडेंस क्या है हमारे पास? W। और एंगल N के कोरोस्पोंडेंस क्या है हमारे पास? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 किसके है? T के। और एंगल, और क्या रह गया हमारे पास? A। एंगल A किसकी कोरोस्पोंडेंस है हमारे पास? एंगल O के। तो हमने यहां से लिख लिया कि R के है W, A के है O, T के है N। तो हमारे पास RAT कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल WON के। ठीक है,
तो किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, देखो साइड ये एंगल था और एक ये साइड, देखो साइड ये एंगल बीच में और एक ये साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से SAS से हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या गिवन है, देखो मार्क क्या है, ये मार्क है। ओके, ठीक है, ये मार्क्ड है, ये भी मार्क्ड है, ये भी इक्वल है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ट्राइंगल क्या है हमारे पास, BCA। कॉन्ग्रुएंस किसके होगी, देखो BCA, तो BTA, ट्राइंगल BTA, इसके कॉन्ग्रुएंस करनी है, क्योंकि देखो जो एंगल है वहीं से कोरोस्पोंडेंस करेंगे। एंगल बी से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे T है। ओके, A सभी में, दोनों में कॉमन है, तो BCA BTA के कॉन्ग्रुएंस करनी है। कैसे होगी, हमें पता है कि जो BC और BA हमारे पास इक्वल गिवन है, ठीक है, और ये एंगल जो बना हुआ है ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि एंगल CBA इक्वल है एंगल TBA के, गिवन है ये भी। और BA दोनों में कॉमन है, BA और BA दोनों में कॉमन है। देखो दोनों में आ रही है, ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। ये क्या है, कॉमन। तो हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो गए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये नहीं है कि सिर्फ ये इसी से हो सकती है, ठीक है, मीन्स के ये ऐसा पॉसिबल ये नहीं है कि सिर्फ फिक्स है कि ये SAS से ही होगी। ओके, ये और किसी से भी हो सकती है। देखो ये साइड गिवन है, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इसके इक्वल है और बीच वाली कॉमन है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि BA इक्वल टू BA जो कॉमन है, BC BT के इक्वल है, गिवन है, ये जो AC AT के इक्वल है, AC AT के इक्वल है, तो ये क्या हो गई, साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, इससे भी हमारे पास प्रूव हो सकती है। राइट हैंड साइड से भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा, और भी लग सकते हैं, एक से ज्यादा भी। देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड हो गई हमारे पास, उससे भी हो सकता है। ओके, एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है। कैसे, देखो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी लग सकते हैं। मैंने 7th और 8th सम छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट। ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, नेम वन एडिशनल पेयर, कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, एक एडिशनल पेयर और बता दो कोरोस्पोंडिंग पार्ट का। तो हमें कौन सा कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स जो यूज करेंगे ताकि ये कॉन्ग्रुएंस हो जाए। देखो यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, ये मतलब ये एंगल ये डबल है, ये डबल मार्क है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है। देखो एंगल और एंगल है, ये एंगल और ये एंगल है, ये बीच वाली साइड इक्वल कर दूं मैं, तो हमारे पास एंगल साइड एंगल बन जाएगा। तो क्या करेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, बीच वाली साइड है एंगल B, ये B
बी सी क्यू आर के, हमें ये करना है। बी सी क्यू आर के हम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखो फिर हमारे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि बी, ये अगर मैं ये चूज करता हूं कि बी सी और क्यू आर को इक्वल कर देता हूं तो हमारे पास प्रूव हो जाता है। ओके, हम ये चूज कर लेंगे कि हम बी सी और क्यू आर को इक्वल कर देंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है कि एक्सप्लेन वाई ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल एफ ई डी की, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस क्यों हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये साइड इक्वल है, एक ये एंगल है 90 का और ये एंगल, ये इसके इक्वल है, ये वाला ए एफ के है। ठीक है, ये 90, ये इस वाले 90 के है। ठीक है, ये वाली साइड ये इस साइड के इक्वल है। ओके, तो क्या बन रहा है, देखो एंगल, ये साइड तो इक्वल है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। ठीक है, ये साइड है, तो क्या करें अब हम, देखो दो एंगल गिवन है हमारे पास। ठीक है, दो एंगल है गिवन है, इक्वल है, थर्ड एंगल हमें पता नहीं है, थर्ड एंगल नहीं पता, तो थर्ड एंगल जो भी होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि तीनों जो होंगे, देखो ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री के। ओके, ये हमें पता है कि ये दोनों, ये ठीक है जो भी है, ये एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा हमारे पास, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस ट्रायंगल में तो ये आएगा। अब इस ट्रायंगल में क्या आएगा हमारे पास, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, डी वाला डी एज इट इज रखा, ये सारा उसके पीछे जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये दोनों इक्वल है। देखो देखो हमने क्या कहा था, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो ये अगर मैं इनकी जगह ये रख देता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल ई क्या है हमारे पास, बी, और ये क्या है हमारे पास, ए, तो हमारे पास डी और सी बराबर हो गए, मतलब एंगल डी और एंगल सी बराबर हो गए। क्यों हुए ये इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी गिवन ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर दो इक्वल है उस ट्रायंगल में तो हमारे पास तो थर्ड जो एंगल बचेगा वो भी इक्वल ही होगा। ओके, वो भी इक्वल ही होगा। तो हमारे पास अब क्या आ गया कि अब आ चुका है कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल है जो कि 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या था, बी सी इक्वल है डी ई के, ये भी गिवन था, गिवन था। देखो ये एंगल है एंगल बी, ठीक है, एंगल बी, फिर साइड, फिर एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। ठीक है, कैसे हुआ, देखो ए बी सी हमारे पास ये तो गिवन था कि ये दोनों इक्वल है, ये 90 के इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि कौन से क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके दो, ठीक है, उसके दो एंगल गिवन है,
तो थर्ड हम 180 में से निकाल लेते हैं। तो इसी टाइप से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है और दोनों एंगल ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंगली इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, थर्ड एंगल इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया, थर्ड एंगल इक्वल आ चुका है, तो बीच में एक साइड जो गिवन इक्वल थी, तो हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल गिवन था जो इक्वल था एंगल, और बीच में एक साइड थी, फिर हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया था। तो एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव हो गया है। ओके, तो हमारे पास ये चैप्टर 7 में 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर लिए है। इसमें इतना ही था। ओके, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल कर लेना, मुझे मैसेज कर देना। ओके, और अच्छे से समझना, किसी भी टॉपिक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।